तो तानसेन समारोह का जो अतीत है, तानसेन समारोह का जो इतिहास है, तानसेन समारोह की जो धरोहरें हैं, वो आप इस प्रदर्शनी में आकर 100 साल का तानसेन का आप उर्स का, समारोह का और विश्व समागम जो आज हुआ है, उसका आनंद ले सकते हैं। देख सकते हैं 1924 से 2024 100 सालों के इतिहास को हमने सहेज के रखा है। हमारा शहर जो कि विश्व के पटल पर सुरों का शहर जाना जाता है, आज हम इस दुर्लभ वाद्य यंत्रों को, इन प्रदर्शनियों को, इन चित्रों के माध्यम से जो है मेरे को कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से अपना फ़ोन लूँगा, यहाँ से मैं इसको क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मैं सीधे यूट्यूब पे जाऊँगा और यूट्यूब पे जाते ही इनका एक वर्चुअल इनका टूर स्टार्ट हो जाएगा। वर्चुअल ऑडियो एक्सपीरियंस आप इनका यहाँ पे सुन सकते हैं। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम है भूपेन चौहान। इस समय हम मौजूद हैं तानसेन समाधि परिसर हजीरा में। आपको बता दें कि तानसेन समारोह का ये का शताब्दी वर्ष है। 100 साल 2024 में जो है तानसेन समारोह को होते हुए पूर्ण हो चुके हैं। तानसेन समाधि परिसर में हम मौजूद हैं। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो देश विदेश से आए हुए कलाकार हैं वो जो अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो है कई आकर्षण के केंद्र जो है इस तानसेन शताब्दी वर्ष समारोह में रखे गए हैं, जैसे कि 99 वर्षों की तानसेन समारोह की यात्रा का सांगीतिक अन्वयन और इसके साथ ही तमाम वाद्य यंत्र हैं जो लोग बजाते थे, म्यूजिशियन बजाते थे, उनके वाद्य यंत्रों की जो है प्रस्तुति यहाँ पर की गई है प्रदर्शनी के अंदर। नाद प्रदर्शनी कल्चरल डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश की ये प्रदर्शनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं, लगभग 550 से ज़्यादा ऐसे वाद्य यंत्र यहाँ पर रखे गए हैं जो कि दुर्लभ हैं और काफ़ी रेयर हैं देखने में, जिनको देखने के लिए लोग दूर दराज से हमारे ग्वालियर शहर में आते हैं। और हमारे ग्वालियर शहर की परंपरा है कि हम यूनेस्को में विश्व भर में सुरों का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये गौरवशाली परंपरा हमारे शहर की है, जिसमें कि जो तानसेन समारोह की शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें कल्चरल डिपार्टमेंट की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख ही सकते हैं कितने दुर्लभ वाद्य यंत्र यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें कि कई ऐसे चीज़ें हैं जिनका नाम ना तो हमने सुना है, ना ही उनको कभी देखा है। ये सारी चीज़ें विभिन्न संग्रहालयों में, म्यूज़ियम में रखी हुई थी, जिसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें शताब्दी वर्ष के मौके पर यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं दुर्लभ वाद्य यंत्रों की, और इसके साथ ही एक अन्य विशेष आकर्षण का केंद्र है, वो है तानसेन समारोह की 100 साल की यात्रा का वृतांत। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं तानसेन समारोह 1924 से लेकर 2024 की यात्रा का वृतांत जो है ये तस्वीरें कर रही हैं। पहली तस्वीर 1924 से जो राजशाही शासन के समय पर जो पत्र निकलते थे, पत्राचार होता था, उनके अंदर तानसेन समारोह को लेकर जो खबरें छपी थी 1924 से और 2024 तक के अब के इस दौर में रंगीन फोटोग्राफों का दौर, ये सारा यात्रा वृतांत है जो तानसेन समारोह का इस जन्म शताब्दी वर्ष पे बयां हो रहा है तानसेन के समाधि स्थल पर हजीरा में। और इसके साथ ही जो दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के बारे में भी जिन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है, हम उनसे भी मानते हैं। ग्वालियर का ही एक ऐसा परिवार जिन्होंने तानसेन की 100 साल की यात्रा को इस वृतांत का रूप दिया है और 1924 से लेकर अब 2024 तक पूरा जो है इनको सहेज कर रखा है। हमारे साथ में हैं शहर के मशहूर जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट केदार जैन जी। सर, ये जो प्रति है इस प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 100 वर्षों का यात्रा वृतांत जो है तानसेन समारोह का बताया गया है, आपका जो पूर्ण योगदान रहा है इसमें, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, तानसेन समारोह ये 1924 से पहले से ही चालू था। फिर जब ये ऑफिशियल हुआ स्टेट टाइम में, तो ये जब से समाचार पत्रों में छपा, तो हमारा इसमें ये कोशिश रही कि तब से अब तक के समाचार पत्र 100 वर्षों के, वो हमने इसमें लगाने का प्रयास किया है। आज भी जो तानसेन समारोह के कवरेज हैं 100 साल बाद, वो भी हमने आज इस एग्जीबिशन में लगाए हैं और निरंतर 18 तारीख 19 तारीख तक का जो कवरेज होगा वो इस एग्जीबिशन में ऐड होता जाएगा, जो कि 100 साल की आपको यात्रा पूर्णता से दिखाएगा। इस प्रदर्शनी में हमने तानसेन समारोह में अभी तक शिरकत जिन मूर्धन्य संगीतकारों ने, गीतकारों ने और वादकों ने, गायकों ने की है, वो विश्व के
जाने माने कलाकार थे। पंडित भीमसेन जोशी जी, बिस्मिल्लाह खां साहब, रविशंकर जी, असगरी भाई जी, इस तरह के जो लीजेंड आर्टिस्ट थे, जो दुनिया में जिनका नाम है, अल्लाह रखा खां साहब जिनकी जहाँ प्रस्तुति थी, ऐसे ऐसे कलाकारों के चित्र या उनके लगाए गए, उनके साथ में एक वो हमने प्रयोग किया कि उनकी प्रस्तुतियां जो हुई थी वो यहाँ इस पर क्यूआर कोड के माध्यम से ये चित्र आपको बोलने लगेंगे आपके मोबाइल पर। आप कहीं पे भी देश विदेश में कहीं पे भी किसी कोने में हो, आप तानसेन समारोह के 100 वर्ष की प्रस्तुतियों का आनंद आप क्यूआर कोड करके मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर ले सकते हैं। हमारा शहर का गौरव है कि हम इतने समृद्धशाली जो है इतिहास रखते हैं और समृद्धशाली गौरवान्वित चीज़ें हैं। विश्व के पटल पर हम जो है सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से, सुरों के शहर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि 100वां शताब्दी वर्ष समारोह हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों से इस प्रदर्शनी के बारे में, तानसेन हम समारोह? लोगों से ये कहेंगे कि हमने जो रसिक जनों के लिए, श्रोताओं के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए, विश्व के आने वाले जो रसिक जन हैं जहाँ तानसेन समारोह में जो शिरकत करते हैं, उन सबसे बस हमारा यही निवेदन है कि आप तानसेन समारोह का जो अतीत है, तानसेन समारोह का जो इतिहास है, तानसेन समारोह की जो धरोहरें हैं, वो आप इस प्रदर्शनी में आकर 100 साल का तानसेन का आप उर्स का, समारोह का और विश्व समागम जो आज हुआ है उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं अतीत, इतिहास और जो विकास है दर पीढ़ी जो सालों दर सालों बढ़ता चला गया, जिसके बाद से यहाँ पर इतनी बड़ी प्रदर्शनी आज एकत्रित हो पाई है। ये विकास का ही क्रम होता है जिसमें कि हम देख सकते हैं 1924 से 2024 100 सालों के इतिहास को हमने सहेज के रखा है। हमारा शहर जो कि विश्व के पटल पर सुरों का शहर जाना जाता है, आज हम इस दुर्लभ वाद्य यंत्रों को, इन प्रदर्शनियों को, इन चित्रों के माध्यम से जो है अपने लिए, हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरवान्वित के पल हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर आकर जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है और तानसेन समारोह कल से इसकी शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर से, जो कि बात हुई थी और अब ये जो है 18 दिसंबर तक चलेगा। जो भी लोग देख रहे हैं ज़रूर आएँ और आनंद लें इन मनमोहक प्रस्तुतियों का और साथ ही साथ में इन दुर्लभ वाद्य यंत्रों का, दुर्लभ चित्रों का। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से अपना फ़ोन लूँगा, यहाँ से मैं इसको क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मैं सीधे यूट्यूब पे जाऊँगा और यूट्यूब पे जाते ही इनका वर्चुअल इनका टूर स्टार्ट हो जाएगा। वर्चुअल ऑडियो एक्सपीरियंस आप इनका यहाँ पे सुन सकते हैं और जो पीढ़ी पिछले 100 सालों में इन लोगों से, इनके म्यूज़िक से मुलाकात नहीं कर पाई, तो एक ये नवाचार हमने करने का प्रयास किया है। आप देख ही सकते हैं जो तस्वीरों के साथ में यात्रा का वृतांत यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके साथ ही नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए कई ऐसे दुर्लभ आर्टिस्ट हैं जो इस दुनिया में अब हमारे बीच में नहीं रहे हों, चाहे रविशंकर जी हों, हनुमान प्रसाद जी हों, और कल के ही दिन आपको दुखद खबर आप सभी ने सुनी होगी कि जाकिर खान साहब भी जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन सभी की जो है म्यूज़िक लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है संस्कृति मंत्रालय की ओर से, और इस श्रेणी में आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर सुंदर आर्टिस्ट हैं जो हमारे इस शताब्दी वर्ष में, जो इस श्रेणी में जितने ही आर्टिस्ट हैं जो हमारे शहर में आ चुके हैं, उन सभी की म्यूज़िक लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार की गई है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि यहाँ आएँ और ज़रूर इस प्रदर्शनी को देखें और साथ ही साथ में तानसेन के इस शताब्दी वर्ष समारोह को और साथ ही साथ हमारे ग्वालियर शहर को गौरवान्वित करने वाले इन अद्भुत क्षणों को आकर यहाँ महसूस करें। प्रवीण भाई